नमस्कार। आज हम बोर्ड परीक्षा से संबंधित में कुछ प्रश्न करा रहे हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। यहाँ पर हम देखेंगे यदि गोले का वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई वर्ग सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका जो वक्र पृष्ठ है वो 36 पाई दिया गया है। यहाँ पर लिख सकते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। अगर हमें इसकी आर पता चल जाए तो हम इसका आयतन गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे गोले का जो वक्र पृष्ठ है 36 पाई है। इसका सूत्र होता है पाई 4 पाई आर वर्ग। तो ये आ गया 36 पाई। यहाँ पर आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर वर्ग बराबर 36 पाई बट्टे में 4 पाई आ जाएगा। ये कट जाएगा 9 बार, यहाँ से ये कटेगा तो आर वर्ग बराबर 9। और ये यहाँ पर इस तरीके से आर 3 सेंटीमीटर निकला है। तो ये आर जो है 3 सेंटी निकला। अब इसका आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4 यहाँ पर लिख देंगे बट्टे में 3 पाई को ऐसे लिखा छोड़ देंगे और आर जो है वो 3 और इसका क्यूब। ठीक है, तो 4 बट्टे ये कट जाएगा, ये घात तो ये हो जाएगा 4 पाई और गुणा 3 का वर्ग 9। तो यहाँ पर 9 का गुणा 4 करेंगे 36 पाई। ये गोले का आयतन जो है घन सेमी में आ जाएगा। यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। एक ठोस बेलनाकार जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। ठोस का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये एक बेलनाकार हमें ये चित्र बनाना है और इस पर 2 अर्धगोले इस तरीके से लगाना है। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या है और इसकी कुल जो ऊंचाई है वो 19 है। तो 19 सेंटीमीटर ये वाली कुल ऊंचाई यहाँ से 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो 3.5 ये हो जाएगा और 3.5 ये यहाँ पर। 19 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है 12 ये वाला बेलन की कुल ऊंचाई निकला। इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। बेलन की जो ये वाली 3.5 हो गई, इसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बेलन की ऊंचाई जो है 12 सेमी है और बेलन की त्रिज्या 3.5 सेमी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बेलन का जो है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले बेलन का निकाल लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 पाई आर एच। 2 गुणा पाई का मान 22/7 आर 3.5 एच
12। यहाँ पर इसे काट देंगे 0.5 बार, ये हो जाएगा 12 का 5 में गुणा करेंगे तो 7, ये पॉइंट होगा यहाँ पर। और 22 दूनी 44, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौक 24, 6 का 4 में गुणा करेंगे 24, 25, 26, ये 254 वर्ग सेमी जो है ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकला है। अब दो अर्धगोले हैं तो इनका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दो अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो अर्धगोले हैं तो यहाँ पे 2 गुणा 2πr², 2 गुणा करेंगे फिर 2 पाई का मान 22/7, r यहाँ पर 3.5 और वर्ग चढ़ाए तो हम 2 बार गुणा करेंगे, ये 7 से 0.5 बार कट जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये 4 गुणा 22 का 0.5 में गुणा करेंगे तो 11.0 आ जाएगा और ये 3.5 इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 44 गुणा 3.5, इनका गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर 154 आ जाएगा, तो ये भी वर्ग सेमी है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो आयतन है यानी कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों को जोड़ देंगे 264 और 154, तो 4 4 8 6 5 11 2 3 1 4, इतना वर्ग सेमी आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेमी है वो पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में डाला गया है, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 3 सेमी है, तो बताइए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। यानी कि ये गोला है जिसकी त्रिज्या 10.5 है और ये शंकु है इसकी त्रिज्या 3.5 और ऊंचाई 3 है। अब इसमें से कितने ऐसे शंकु बनाए जा सकते हैं तो वो संख्या बतानी है। तो हमने शंकुओं की संख्या जो है मान ली ये शंकु n है। अब गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन वही रहेगा, तो उनमें संख्या जुड़ जाएगी, संख्या का हो जाएगा गुणा। तो यहाँ पर हमने जो शंकु का आयतन है उसमें n का गुणा कर दिया, कितनी संख्या निकल के आएगी 4/3 πr³ के गोले का आयतन है, शंकु का आयतन n गुणा 1/3 πr²। अब हमने 4/3 πr³ यानी कि r जो है गोले की त्रिज्या हमने लिख दी 3 बार गुणा में, और ये 1/3 πr² 2 बार लिख दी, ये शंकु की त्रिज्या है, और h जो है ये शंकु की ऊंचाई है। अब यहाँ पर हम n की गुणा में जो संख्या है वो भाग में लिख देंगे इधर, तो 4 गुणा 10.5 और 10.5 10.5 ये 3 बार लिख देंगे, नीचे 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3, इससे कट जाएगा, 3 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और इससे ये 3.5 बार कट जाएगा। तो n बराबर इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुणा 9 गुणा 3.5, तो n बराबर जब हम इसका गुणा करेंगे
तो 126 आएगा। तो ये जो है शंकुओं की संख्या जो निकल के आई वो 126 शंकु प्राप्त हुए और यही इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेमी तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेमी है, तो इसका संपूर्ण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने शंकु बनाया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 13.5 लिख दी है और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक 21 है। तो त्रिज्या यहाँ से और यहाँ तक जो त्रिज्या होगी वो 21/2 होगी। यहाँ इसे 10.5 भी ले सकते हैं और 21/2 लिख दिए। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लिख देंगे और त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r जो है वो 21/2 सेमी। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर लिख सकते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख देंगे 13.5 सेमी। ये लिखने के बाद यहाँ पर लिखना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र होता है पाई आर कोष्ठक में n प्लस r। इस सूत्र में मान रख दें। तो पाई का मान 22 के साथ r 21/2 और l 13.5 r। यहाँ पर इसे हमें 10.5 भी लिख सकते हैं। ये काट देंगे, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 11 33 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों का हम जोड़ लेंगे तो 0 और ये जोड़ेंगे तो 4 और ये 2, यानी कि जो है 33 गुणा 24। तो यहाँ पर 33 और 24 का हम आपस में गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 792 वर्ग सेमी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमें समझना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 343 सेमी है के संलग्न हलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने दो घन बना लिए हैं और इनको मिलाकर एक तीसरा घन जो है वो बना लिया है। अब हमें देखना है कि इनका जो आयतन है वो 343 है, यानी कि इसका भी 343 और इसका भी। तो यहाँ पर हमें पहले भुजा निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये चारों जो है हम ये लिख देते हैं। देखेंगे जो घन का आयतन है वो 343 घन सेमी है। भुजा हमने ये मानी, यहाँ पर लिख सकते हैं माना घन की भुजा
या इसे कोर भी बोलते हैं। तो ये ए। अब यहाँ पर घन का आयतन दिया गया है 343, तो सूत्र होता है घन का आयतन ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर 343। तो ए बराबर हो जाएगा 7, यानी कि ये 343 7 का घन होता है। तो इस जगह 7 सेमी आएगा, यानी कि ये वाली जो भुजा है ये सभी 7 सेमी की है, ये भी 7 सेमी। अब इन दोनों को मिलाकर एक तीसरा घन बनाया गया है, तो ये घनाभ है। तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, और ये 7 और 7 मिलके 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेते हैं जो घनाभ की लंबाई है, लंबाई को लिख देते हैं, ये 14 सेमी हो गई, और चौड़ाई 7 सेमी है, और इसकी ऊंचाई ये भी 7 सेमी। यहाँ पर हम देखेंगे इससे प्राप्त जो घनाभ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये घनाभ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HA, 2 कोष्ठक में L की जगह पर लिखना है 14, और B की जगह पर लिखना है 7 प्लस B की जगह पर 7, H की जगह पर भी 7 प्लस 7 गुणा 14। यहाँ पर इसे हल कर लेंगे 2 कोष्ठक में। यहाँ पर 14 गुणा 7 में करेंगे तो आ जाएगा 18, प्लस 7 का 7 में करेंगे 49, प्लस इन दोनों का तो 18, इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जोड़कर वो आंसर 245 आ जाएगा। यहाँ पर 245 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो 245 का हम गुणा करने पर हमारा जो आंसर है यहाँ पे 0 4 गुना 9 और 4 का 4, यानी कि 490 वर्ग सेमी आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, और जब परीक्षा में जाओ तो इन क्वेश्चनों को हल करके आपको जाना है, जिससे आपको परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको बोर्ड परीक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से कराए गए हैं, और उन्हें रिवीजन के तौर पर कराया जा रहा है, तो इसे हल करके जरूर जाएं।